हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, लवर हैं, एक्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है एंड वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, या फिर नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा, ये भी हम डिटेल में देखेंगे गाइस। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। सो अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ABDKFHMPOSVXY है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का पहला अक्षर, नाम का इनिशियल कौन सी ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज कर लीजिए। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ओके, सो आप सब इसे देख सकते हैं और किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें, वहाँ पे मेरी इंस्टा डिटेल्स भी हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त के लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप जिस भी वक्त इसे देखेंगे ये आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होगा। आप सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल है, सेपरेटेड है, जैसा भी आपका कंडीशन है आप सभी के लिए है गाइस। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। ओके, तो आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फॉर ग्रुप नंबर 1। हमारे पास है द व्हील, एट ऑफ पेंटिकल्स के, और भी कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो गाइज यहाँ पर जो साइन है वो है, सारे साइंस है गाइज यहाँ पर। ओके, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अब सीरियसनेस चाहते हैं। ओके, वो सारी चीज़ों को लांग कर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, साथ में अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस वक्त। ओके, मुझे दिख रहा है कि अभी आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ों को नहीं कर रहे थे तो वो अब करना शुरू कर रहे हैं। अगर वो आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो वो डालना चाह रहे हैं अब। ओके, अभी सारी जो बैरियर्स थे या जो रुकावटें थी जिसके लिए आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, एफर्ट्स नहीं लेते थे, वो अब ये लेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की माइंड एंड जो दिल है उनका उनका अब उनको वो कर्म जो है ना करवाना चाह रही है, चाहे वो उनके करियर में हो, उनके लव लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कर्म करने में लगे हुए हैं। कम इन द सेंस बहुत सारी चीज़ों को वो एक्शन में लेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे जो वो अब तक नहीं कर रहे थे, चाहे वो उनके करियर में हो, उनके लव लाइफ में हो, उनको पर्सनल लाइफ में हो। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको हर एक चीज़ में एफर्ट्स डालने हैं और ये आपके कनेक्शन में भी आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं। करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये हर एक चीज़ में अपना मेहनत देना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके साथ कनेक्शन हो, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि अब ये इंसान रेडी है एफर्ट्स डालने के लिए, फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए और हर एक मेहनत करने के लिए जो भी आप दोनों के कनेक्शन में रिक्वायर्ड है। ओके, सो आपके जो भी पर्सन है आपका साथ चाहते
हैं, लेकिन साथ में अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने करियर में भी काम किए जा रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बैठे रहने वालों में से नहीं है कि बैठ लेते हैं, देख लेते हैं, अगर डिवाइन ने लिखा होगा तो आ जाएगा, ऐसी इनकी एनर्जी नहीं है। अब इनको एक ऐसा विश्वास हुआ है कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम किसी चीज़ में दिल से एफर्ट्स डालते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, चाहे वे कैसे भी इंसान हो, लेकिन आप पूरी तरीके से एफर्ट्स डालना चाहते हैं हर एक चीज़ में इक्वली, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में अब ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएट देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आप इनके साथ कनेक्शन में आ चुके हैं या बातचीत चलती है, तो ये इंसान अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब आगे आने वाले टाइम में ये इंसान जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपको जस्टिस देगा, आपके रिश्ते को जस्टिस देगा, और ये आपको साथ में लेकर ही चलेंगे आगे। भले ये कितने भी बिजी हो, कितना भी इनके ऊपर वर्कलोड हो, कितने भी स्ट्रेस हो इनके लाइफ में, कितने भी स्टेगनेंसी हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, ओके। तो ये इंसान अब जो है अपने तरफ से 100% हर एक चीज़ में देना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, ओके। और वो देंगे भी, ऐसी मुझे एनर्जी इनकी चल रही है, मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द मास्टर, डेफिनेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब ये लेना चाहते हैं, आपके रिश्ते में भी ये बदलाव लाना चाहते हैं। और इनको पता है कि अब अगर इन्होंने मेहनत किया, अगर इन्होंने ट्राई भी किया तो ज़रूर से ज़रूर सब कुछ ठीक होगा। तो ये मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं इंसान, अपने कंफर्ट जोन से भी निकल रहे हैं और हर एक चीज़ में आप मेहनत करना चाहते हैं, अपने करियर में हो, और कुछ ना कुछ ये गोल्स की प्लानिंग भी कर रहे हैं और उसमें ये आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, नो मैटर अगर आपका सेपरेशन है, अभी नो कॉन्टैक्ट है, तब भी ये इंसान आपको अब वापस चाहते हैं किसी भी हाल पर, और ये इस चीज़ को लिए ये मेहनत करेंगे भी, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है बहुत जल्दी आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दें, क्योंकि उनके माइंड में चल रहा है कॉन्शियसनेस एंड क्लिंग टू द पास्ट। देखिए ये इंसान जो है पास्ट की चीज़ों से अब डेफिनेटली निकल रहे हैं, अब अपनी आत्मा की चीज़ों को सुन रहे हैं, इनकी सोल क्या चाहती है अब उस चीज़ को सुन रहे हैं, उस चीज़ को ये इंसान जो है ना रिसीव कर पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और अब ये इंसान जो है ना आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है या तो इन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया ऑलरेडी या बहुत जल्दी करेंगे, ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर पॉजिटिविटी के साथ चेंज हो रही है। और जहाँ पे अब ये ना हर एक चीज़ में मेहनत करने के लिए रेडी हैं, एफर्ट जाने के लिए रेडी हैं, प्रूव करने के लिए रेडी हैं कि हाँ वो आपको चाहते हैं, आपके रिश्ते को फिर से वो ठीक करना चाहते हैं, ओके। और सारे तरीके के नेगेटिविटीज़ या जो भी थॉट्स थे जो उनको रोकती थी, जिसकी वजह से वो बैठे रह जाते थे, वो सारी एनर्जी से अब ये निकल रहे हैं। अब जो है ना ये प्रोग्रेस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में, अगर मैरिड है तो लाइक आपके साथ, और अपने करियर में भी ये इंसान अब जो है कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन थोड़े से ना इनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, थोड़े से इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल भी रहेगी, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उस चीज़ को हासिल करेंगे जिसके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं। बट स्टिल होपफुल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके कर लेंगे। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टेंशन अभी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी है, ओके। एम्पैथी, सेल्फ लव। देखिए आप दोनों की कनेक्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को भी रिसीव कर पा रहे हैं। बट साथ में जो है ना आप दोनों ही अपने अपने लाइफ को भी एक बेटर लाइफ बनाने के में लगे हुए हैं, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ लव में फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ आपको खुशियाँ देती है वो चीज़ में आप फोकस कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे कोई चेस कर रहा है, ना यहाँ पे कोई रन कर रहा है, यहाँ पे आप दोनों रुक चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि हाँ आप दोनों का प्यार जो है सच्चा है। लेकिन स्टिल देन आप दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज अगर आपने एक बार कर लिया, अगर आपकी ग्रोथ हो गई तो फिर और कुछ इश्यूज बचेंगे नहीं, ओके। उसके बाद तो आप दोनों को कोई नहीं रोक सकता एक होने में, इज़न्ट इट। सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का जो एनर्जी है करंट का बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आप भी अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, वो भी अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, और कुछ करने के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है। कोई कोई लोग होते हैं कि जब करियर के बारे में सोचते हैं तो वो अपने जिससे वो प्यार करते हैं ना उनको भूल जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन आप दोनों के केस में ऐसा नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लगे हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, आप भी अपने आप से प्यार कर रहे हैं,
लेकिन आपके पर्सन भी कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को भूले नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे को अभी भी याद करते हैं, अभी भी वही प्यार कायम बना हुआ है, और अभी और भी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए। ओके, और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ रहा है, चाहे कांटेक्ट रहे ना रहे, पर सोल लेवल पे आप इस चीज़ को डेफिनेटली फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है और आपके पर्सन भी सेम तरीके से फील कर रहे हैं। तो एनर्जीज आप दोनों की करंट की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ओके, और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर बहुत गुड वाइब्स आ रही है कि आपका कनेक्शन जो है अब जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो। ठीक है, लेकिन आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि पास्ट में जो हुआ हुआ अब नए सिरे से शुरू होगा। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। अगर अभी तक आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिला है तो या फ्यूचर क्या होने वाला है, देख लेते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ स्पेड, 5 of clubs. Bottom next we have a king of clubs. देखिए आपके जो पर्सन है बहुत जल्दी आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अगर ये बोलेंगे भी आपको कमिटमेंट देने का तो बहुत जल्दी आपको कमिट नहीं करेंगे। हालांकि मुझे दिख रहा है कि मेहनत होगा, मेहनत देंगे ये इंसान, एफर्ट्स डालेंगे आपको खुश रखने के लिए, आपको अपना लव फील करवाने के लिए, और आप भी कहीं ना कहीं करोगे। लेकिन जो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर इनसे चाहिए होगा, ठीक है, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि थोड़े ये डगमगा सकते हैं, क्योंकि इनका और आपका हो सकता है कि अपना अपना कुछ चीज़ें हों जो आप लोगों को क्लेंस करनी हो या क्लियर करनी हो, कुछ कर्मा हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट ये इंसान आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फैक्शन आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा इनसे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशन बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, लेकिन वो जो कमिटमेंट, या अगर शादी करने की बात मैं बताऊँ, अगर आप शादी करना चाहते हो इनसे तो बहुत जल्दी वो चीज़ आपकी रियलिटी में हो नहीं पाएगी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ यहाँ पर हो सकता है जिससे जो है फिर से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ज़्यादा चीज़ों को उतना ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर में जाके किसी एक की मेहनत एफर्ट्स कम हो जाएगी, या आपकी तरफ से भी हो सकती है, उनकी तरफ से भी हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों ने ठाना कि नहीं हम एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, और जो एफर्ट्स है वो कांस्टेंट रहे तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप लोग उस चीज़ से निकल के आओगे, एंड देन आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी एनर्जीज आ रही है कि या तो आपकी कम हो सकती है थोड़ी एफर्ट्स, या उनकी, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। बट स्टिल देन ये इंसान पूरा एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले इनके एफर्ट से, या फिर आपको विश्वास ना हो, यू नेवर नो। ठीक है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हट जाए या फिर उनका इंटरेस्ट हट जाए। सो थोड़ा सा जो है ना आपको समय लेना है, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट्स डालना है, आपको भी बैठे नहीं रहना है कि वही मेरे लिए एफर्ट्स डाले तो मैं करूँगी या करूँगा, मैंने बहुत कर लिया। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया, हम कितना करें, सामने वाला तो करता ही नहीं है। लेकिन जब रियलिटी में हम उनसे जब जानते हैं ना बातों को, जब उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं था उनके लिए, बस हम यही सोच रहे थे कि हमने ही किया। लेकिन हम सेल्फिश थे, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे थे, और हमने उतना एफर्ट्स डाला भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमने एफर्ट्स डाला है। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया एक इंसान के लिए, बट इन रियलिटी हमने कुछ किया ही नहीं होता है। सो ठीक है, तो अगर वो एफर्ट्स डाल रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको भी ट्राई करना है, आपको बस बैठे नहीं रहना है हाथ धरे। ठीक है, कि हाँ मुझे ही अटेंशन दो, मुझे ही करो, मुझे ही करो, मुझे ही करो, मैं बस चिल करूँगा या चिल करूँगी। ओके, अब मेरी बारी आराम करने की, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लव में कभी भी कंपटीशन मत रखिए, ठीक है, ईगो मत रखिए, ये कंपटीशन नहीं है। अगर किसी ने 2 मैसेज भी कर दिया, ठीक है, अगर आपने 4-5 मैसेजेस कर दिए लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेइज्जती हो गया, कुछ हो गई। ठीक है, वो आपका प्यार था, ठीक है, वो आपकी ट्रू सेल्फ थी, वो आपका डिवाइन सोल था जिसने एफर्ट्स डाला, जिसने प्यार से उसे मैसेज किया, कॉल किया, उन्हें कांटेक्ट करना चाहा। गलती उनकी है कि उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, उनकी उसमें हार है, आपकी नहीं है। सो ये इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने बहुत मेहनत की है, कभी किसी के लिए एफर्ट्स डाला है, तो खुद को मत कोसिए। ठीक है, कि मैं गलत थी या मैं गलत था, मैंने इतना ट्राई किया, मैंने इतना एफर्ट्स किया, उन्होंने कभी समझा नहीं। ठीक है, अच्छा उन्होंने नहीं समझा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो प्यार है वो कोई और डिजर्व करे। ठीक है, तो जब कोई आपको आप जब अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, तो कभी अपने आप को रोकिए मत उस चीज़ से। अगर आपका दिल सही में चाहता है तभी कीजिए, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती भी आपको अप्लाई नहीं करना है। जब आपका दिल कहे तो कीजिए, ना कहे तो मत कीजिए। और जब आपको रिजल्ट मिले तो अच्छी बात है, आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो कोई बात नहीं, आपने अपने तरफ से 100% डाला ना, यही इनफ है आपके लिए। ओके, सो या
तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं। हैव यू मूव्ड ऑन, वाई आई फील लाइक यू डोंट लव मी एनी मोर। तो इस पर्सन को कभी कभार लगता है, करेंटली भी लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो ही चुके हैं, शायद जो प्यार आप पहले इनसे करते थे अब उस तरीके से अब आप उनके लिए फील नहीं करते। तो ये डाउट इनके मन में करेंटली है। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपना अपने लाइफ में सीरियस स्टेबल चीज़ों को ही अपने लाइफ में इन्वाइट करना चाहते हैं, और एल्स ये कुछ टेम्पररी चीज़ों को चाहते ही नहीं है। ये इस फेज़ में पहुंच चुके हैं अपनी ज़िंदगी के कि इनको अब परमानेंट चीज़ें ही चाहिए लाइफ में। ओके, सो डोंट वरी, ही विल कम बैक और शी विल कम बैक। आई फियर टू लव यू अगेन, तो प्यार है बट आप दोनों के प्यार में डर भी है। तो अब ये डर किसी भी रीज़न से हो सकता है। हो सकता है कि सेल्फ लव जो है आप दोनों कर तो रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी भी है इस पर्सन की। प्यार बहुत करते हैं लेकिन फिर से एक्सप्रेस करना, फिर से एफर्ट्स डालना, इनको डर लगता है उस चीज़ में। मिसिंग यू अलॉट, बहुत मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। कार्ड देख लेते हैं। Please forgive me for whatever I have said to you badly. I was out of my mind and I didn't got a chance to apologize. तो सकता है इन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा है कभी ना कभी, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये और एक मौका चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। जो भी चीज़ हुआ पास में, जो भी इन्होंने कहा उनसे गलती से उनसे हो गया। आप सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW या Z है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, मैसेजेस क्या है, करंट एनर्जीज आपके रिश्ते की क्या है, साथ में वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, सब हम डिटेल में देखेंगे गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस है तो आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Universe, please help me for group number 2. Six of Wands, Five of Swords and King of Swords. So यहाँ पर जो साइंस हैं वो है फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं करंटली, जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है। ठीक है, कोई पास्ट की चीज़ें मुझे दिख रहा है कि कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ सेपरेशन हुआ, कोई रीज़न जो अधूरा रह गया जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो कुछ चीज़ों को ये इंसान क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया आपके साथ, तो उन सारी चीज़ों को ये इंसान जो है क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। करंटली आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ये इंसान आपके पास कम बैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इंसान की नज़र आपकी तरफ है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और बस ये चाह रहे हैं कि बस ये आपके पास वापस आएँ, आपसे बातचीत करें, और जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो चुकी थी उसे ठीक कर लें। ओके, ये मेन मुझे एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। मेन इनका फोकस आपकी तरफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे करियर की तरफ, काम की तरफ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। ये इंसान ज़्यादातर आपके लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कम बैक करने के एनर्जीज़ में हैं। अगर इनके साथ आपका रिश्ता भी फिक्स हुआ था लेकिन टूट गया था, शादी नहीं हो पाई थी, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये फिर से वापस आना चाहते हैं, फैमिली के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और फिर से शादी को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। बट बाकी लोगों के लिए भी मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपके साथ ये कम्युनिकेट करें, आपके पास वापस आएँ, आपकी फिर से रीयूनियन हो, और आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, और चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में जो भी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, कुछ लोग के लिए हो सकते हैं इन्होंने आपको चीट किया है। ओके, या फिर इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं पास्ट में, तो उन सारी चीज़ों पे ये इंसान अब जो है ना अपोलॉजी चाहते हैं, लेकिन बहुत क्लेवर तरीके से चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। इस पर्सन को रियलाइजेशन है, बट ये चीज़ शो भी नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम आपको वापस भी चाहते हैं। ओके, सो करंट की एनर्जीज मुझे इस पर्सन की इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना चाह रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं एक वक्त का। ओके,
तो हो सकता है बहुत जल्दी आए या बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिले। ओके और इस तरीके से आपसे बिहेव करेंगे कि जैसे कुछ हुआ नहीं था, बट स्टिल इनको पता है, इनके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर है आपको लेकर। ओके और ये फिर से आपके लाइफ में री एंटर करना चाह रहे हैं, अगर ऐसा कोई सीन चल रहा है जहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो है इंसान कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और इनका ध्यान ज़्यादातर आपकी तरफ है इस वक्त रिसेंट डेज़ में। ओके चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़, यस, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ओके अगर आप किसी मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हैं तभी मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ अब आना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं एंड कुछ मेजर डिसीजंस ये लेना चाहते हैं आपके रिश्तों को लेकर। कुछ चीज़ों को आप सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी इंसान कंफ्यूज है कि इनको क्या करना चाहिए, तो ये सबसे पहले आपसे बात करके क्लियर होना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते की चीज़ों को लेकर। ठीक है, पर्सनल लेवल पर। सो कुछ ना कुछ ये इंसान जो है ना डिसाइड कर रहे हैं कि इनको अब क्या करना है। ठीक है, और राह ये आपके देख रहे हैं। ओके ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। फ्रेंडलीनेस, डेफिनेटली पार्टनरशिप चाहते हैं। ओके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, याद कर रहे हैं आपको, और उनको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है पास्ट में, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया या फिर आप दोनों की सिचुएशन, आप दोनों की जो है आप दोनों को सपोर्ट नहीं किया आप दोनों की सिचुएशन ने, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं बार बार, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ अब यूनियन चाहिए एनी हाउ। ठीक है, कैसे भी करके इनको आपके साथ पार्टनरशिप में आना ही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ये इंसान फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा ये भी फील हो रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने की या जो चीज़ें ये ईगो में आकर, एटीट्यूड में आकर इन्होंने आपके साथ किया, वो चीज़ें बहुत गलत किया इन्होंने, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है इन्होंने हार्श वर्ड्स आपको कहे हों या फिर बहुत गलत तरीके से आपको इन्होंने छोड़ा हो, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ बिना बोले ये चले गए थे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अभी इमोशनल लेवल पर बहुत फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एंड चाह रहे हैं वापस आना एट एनी कॉस्ट। नंबर 22 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 आया है। ओके एडवेंचर, यस, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चांस चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे लें, कैसे क्या करें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इनका ध्यान अब आपकी तरफ है पूरी तरीके से, मुझे नज़र आ रहा है पूरी तरीके से, आपको कहीं ना कहीं से तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाह रहे हैं आपको वापस पाना, और इनका अभी जो मेन फोकस है वो आपके रिश्ते पर है, आपके ऊपर है। ओके ये मुझे ज़्यादा डेफिनेटली दिख रही है अच्छी तरीके से। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज़ कैसी है। ये तो इनकी फीलिंग्स थी, कि रिश्ते की एनर्जीज़ देख लेते हैं। डिसर्नमेंट, आई थिंक आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस पर्सन को लेकर, आपके मन में इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डर है, जिस डर को आप हटाना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। ओके एंड आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं इनर से कोर में जाकर। ठीक है, कि हाँ इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल देन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चीज़ें। बट मुझे दिख रहा है कि आपके मन में डर है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है आपको। हालांकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन है या डिवाइन लव है, बट स्टिल आप पूरी तरीके से इस पर्सन पे, इस रिश्ते पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आप चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आप ना डरें, आप उस चीज़ को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, और आप लेकिन फिर भी वो चीज़ यहाँ पर घर कर रही है। ओके फॉरगिवनेस, सब दोनों के रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो वो फॉरगिवनेस चाह रहे हैं। ठीक है, दिल से चाह रहे हैं इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं आप भी माफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई, तो या अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आपके रिश्ते में भी आ रही है, लेकिन फिर भी डर है इस रिश्ते में। ठीक है, तो करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है कि कोई एक माफ़ी मांगना चाह रहा है, या दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या फिर माफ़ी होने की ज़रूरत है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप सही में इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो माफ़ी यहाँ ज़रूरत है, और फियर्स को हटाने की ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अभी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में लैक कर रही है। जो चीज़ हो सकती है धीरे धीरे आपके कनेक्शन में आए। ओके, और फिर जो है ग्रोथ हो आपके रिश्ते की, तो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर फ्यूचर क्या होगा। एस ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स,
5 of hearts, Jack of spade, 9 of spade, 8 of spade, 5 of diamonds. ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत तो करेंगे, आपको कमिटमेंट देने का वादा भी करेंगे, प्रॉमिस भी करेंगे, बट मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है एक्सेप्ट ना करो। एक टाइम आएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड ऑल, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, ठीक है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है। तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन आप चूज़ करें, या फिर आप अपने पीस को चूज़ करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं ये घबराहट हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और इस पर्सन पे आपको विश्वास करने में बहुत वक्त लगे, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंसान आएंगे सच में, कमिटमेंट देने का वादा भी आपसे करेंगे, हो सकता है कि आप कमिटेड कनेक्शन में भी आ जाओ, लेकिन फिर आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप बेटर ऑप्शंस की तरफ जाओगे, या फिर आप अपने पीस को चूज़ करोगे और आप इस पर्सन को लेट गो करना चाहोगे, बिकॉज आपके मन में फियर घर करेगा, आप पूरी तरीके से इस पर्सन को ना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे दिल से। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे है, ये चेंज भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर अभी के लिए ऐसी ही एनर्जीज दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अपना 100% देना चाहेंगे, बट आप हो सकता है इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए, या फिर मुझे अपना पीस चुनना चाहिए, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि फिर से उसी इंसान पे सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करना इज़ अ वेस्ट। ओके, सो आपको फील होगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि फिर से वही पैटर्न जो है रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है। ओके, सो यार चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हमारे पास है, आई हैव हर्ट यू इन द पास्ट नोइंगली बिकॉज आई वांटेड यू टू लीव मी बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ एनीथिंग। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको जानबूझ के हर्ट किया था, और वो चाहते थे कि आप उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो आपके लिए डिजर्विंग नहीं है। ओके, तो कन्फेस करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, ओके, और बहुत जल्दी आपकी इनसे बात हो सकती है अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल्ड। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान बार बार कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने का, बट फेल हो जा रहे हैं, हो सकता है हिम्मत नहीं जुट रही है बात करने की इनको, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स जो है ना इग्नोर किया, आपको नीचा दिखाया, ऐसा हो सकता है। आई थिंक विदाउट मी यू आर मच मोर हैप्पी एंड सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई वांटेड। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके अलावा भी बहुत खुश हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और ये बस आपको खुश देखना चाहते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स चल रही है करेंटली। ओके, I still listen to your dedicated song and smile like an idiot. I never feel that things are changed between us. तो अगर आपने कोई सॉन्ग गाया था इनके लिए, या अगर आपने डेडिकेट किया था कोई सॉन्ग, तो ये अभी भी उस सॉन्ग्स को सुनते हैं और आपकी मेमोरीज़ में खो जाते हैं एंड बहुत स्माइल करने लग जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ शायद चेंज ही नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आपकी तरफ ही, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ हनी। तो हो सकता है ये इंसान मेहनत भी करे अपने लाइफ में, आपको एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन जब ये वापस आएंगे तब हो सकता है कि आपको और ज़्यादा ट्रस्ट ना रहे इन पे। ओके, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।